दोस्तों नमस्कार, ये सीधी लाइव तस्वीरें अभी आज आप मुख्यमंत्री आवास के पास से देख रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि विभिन्न मांगों को लेकर आज कांग्रेस जो है वो मुखर हुई है। आप देख सकते हैं कि आज हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। और अभी अभी मुख्यमंत्री आवास जो है वो पहुंचे हैं, और ये देखिएगा पुलिस की बैरिकेडिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी और तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर नजर आएंगे। और जो भी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अभी नारे लगाते हुए आए हैं, अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से आप अगर देखेंगे कैमरे के सामने तो पुलिस के जवान आपको साफ यहाँ पर नजर आएंगे, जो जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने का भी प्रयास कर रही है। थोड़ा आवाज तेज करना इसकी। ये देखिएगा कई विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर आज आए हैं, और कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे कि आज ऐसा क्या हो गया कि अचानक से कांग्रेस भी जाग पड़ी, कि इतने सालों बाद ये आज हमें प्रदर्शन देखने को भी मिल रहा है कांग्रेस का। और हालांकि हरीश रावत भी आपको नजर आएंगे यहाँ पर, और कांग्रेस के तमाम वो बड़े चेहरे, वो बड़े नेता आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो सीधी लाइव तस्वीरें अभी आप मुख्यमंत्री आवास कूच की देख रहे हैं यहाँ पर, और हरीश रावत से लेकर आपको तमाम वो कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे नजर आ जाएंगे। कांग्रेस की चाहे वो महिला विंग हो, वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरीश रावत यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे होंगे हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए हुए, और अंकिता भंडारी के पोस्टर भी आपको यहाँ पर काफी नजर आएंगे। जो अंकिता भंडारी है, जो अभी कुछ दिनों पहले एक रैली भी निकाली गई थी अंकिता भंडारी के लिए, और आज अंकिता भंडारी के बैनर पोस्टर भी आपको नजर आएंगे। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर, कांग्रेस के झंडे, डंडे सब यहाँ पर मिलेंगे आपको। और हाथों में हरीश रावत के हाथों में भी डपली आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि डपली बजाते हुए हरीश रावत आपको नजर आएंगे। पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अंकिता भंडारी, और अंकिता भंडारी सीबीआई जांच के लिए, इसके साथ साथ एक हमारे भाई भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ है मांग। आज काफ़ी लोग आए हैं कांग्रेस से भी, और मैं देख रहा हूं कि अंकिता भंडारी न्याय दो सीबीआई जांच के लिए भी लगे हुए हैं। क्या कुछ तो देखो, अभी 1 साल पूरा हो चुका है हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, हमारी पहाड़ की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन इस सरकार ने अभी तक उसके लिए कोई भी उन पे दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात है, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा देहरादून इन्होंने खोद के रखा हुआ है, जिससे कि कई भाई और बहन, कम से कम 100 से संख्या ऊपर हो चुकी है, जिसमें कि लोगों डेंगू के कारण मर चुके हैं। अभी तक इसमें भी कुछ नहीं किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। महंगाई इस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मणिपुर जैसे हालात जैसे अब उत्तराखंड में ना हो, इसलिए ये सरकार बदलनी जरूरी है। क्या कुछ सरकार बदलने के लिए, क्योंकि चुनाव तो काफी दूर है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भी रैली निकाली गई है? जी बिल्कुल, लोकसभा के में सभी जनता को इस बात के लिए जागरूक करने के लिए यह रैली है। आपने बागेश्वर का चुनाव देखा, जहां बहुत बड़े अंतराल में हुई थी, पहले कांग्रेस हरा करती थी, आज की डेट में वो बहुत कम अंतराल हो चुका है। वैसे लोकसभा में 5 के 5 सीट जीतकर कांग्रेस इस टाइम जनता उन पे विश्वास करेगी। चलिए, और कुछ और लोगों से भी हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि इलेक्शन की बात हो रही है। हालांकि ज्यादा सफलता मिल नहीं पाई है कांग्रेस को। बागेश्वर चुनाव देखें, फाइट तो अच्छी रही, लेकिन उसके बावजूद भी बागेश्वर चुनाव वो हार गए। अब देखते हैं कुछ और लोगों से हम लोग बातें करेंगे, और कुछ लोगों से हम लोग बातें करते हैं अभी। तो हरीश रावत जी हैं, आप पोस्टर देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ अंकिता भंडारी को सीबीआई जांच। हालांकि सीबीआई जांच केवल अंकिता भंडारी के लिए ही नहीं है, इसके अलावा जो बेरोजगार युवा हैं वो भी लगातार जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसके लिए भी सीबीआई की मांग हो रही है। उत्तराखंड ही ऐसा प्रदेश है जहां पर हम देखते हैं कि जमीन घोटालों के लिए सीबीआई जांच तो हो जाती है, लेकिन जो मांगे हैं, चाहे वो भर्ती घोटाले से लेकर हो, चाहे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने से लेकर हो, वहां पर सीबीआई जांच नहीं हो पाती। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। इतनी सुरक्षा
चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ महिलाओं से बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हरीश रावत जी से भी चाहेंगे कि कुछ बात करने का प्रयास करें। आज यहाँ से बहुत दुखी मन चलिए गोदियाल जी भी हमारे साथ हैं। गोदियाल जी नमस्कार, क्या कुछ है मांग? आज काफ़ी भीड़ देख रहे हैं, काफ़ी देख रहे हैं कि आज कांग्रेस किन किन मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास कोशिश कर रही है। पिछले एक वर्ष से किस तरह से इनको रोका जा रहा है। जब से अंकिता भंडारी की हत्या हुई तब से कांग्रेस पार्टी लगातार ये दबाव बना रही है सरकार पर कि सरकार उस तथाकथित वीआईपी का नाम उजागर करे और उसको सलाखों के पीछे डाले। कानून से जो अपराध उसने किया है कानूनन देखिएगा भीड़ भड़ाका भी यहाँ पर हो रहा है जी, जिस तरह आप बोलते रहिए। कानूनन उसको सजा हो ये मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि उत्तराखंड की बेटियों की इस अस्मिता की चिंता को छोड़कर वीआईपी को बचाने में लगी हुई है। इसी आक्रोश का परिणाम स्वरूप आज महिला कांग्रेस की हमारी बहनें यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए आ रखी हैं और हम उसे समर्थन देने आ रखे हैं। एसआईटी की जांच हुई थी लेकिन उसमें तो कोई वीआईपी का जिक्र नहीं हुआ। एसआईटी की जांच उस वीआईपी को बचाने के लिए हुई है, उस पर पर्दा डालने के लिए हुई है। सरकार को क्या जल्दी थी कि वहां बुलडोजर चलाकर साक्ष्य मिटाने थे। सरकार ने जानबूझकर साक्ष्य मिटाए और उसके बाद जब ये बात तमाम लोगों ने, आप लोगों ने, हमने सब ने ये कहा कि यहाँ बुलडोजर चलाकर उसके संपत्ति को नुकसान नहीं किया गया बल्कि सबूतों को नुकसान किया गया है, तब जाकर बात पलटी और आज सरकार कटघरे में खड़ी है। लेकिन सरकार एक साल बीतने के बाद भी उस वीआईपी का नाम तक नहीं बता पाई है। धामी सरकार पूरी तरह से फेल है। धामी सरकार उस बीजेपी के नेता को बचाने में लगी हुई है। धामी सरकार ने उत्तराखंड की हमारी बहनों की अस्मिता को ताक पर रखकर अपने नेता का बचाव किया है। ये बेशरम सरकार है। क्या कुछ कारण है? क्या लोगों को फर्क पड़ता है? अभी बागेश्वर चुनाव जो हमने देखा है, कांग्रेस ने हालांकि अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन उसके बावजूद भी हार गए। देखिए, क्योंकि आपने वहाँ पर अंकिता से लेकर सब तमाम मुद्दे भी वहाँ पर उठाए थे। लोगों को निश्चित रूप में फर्क पड़ता है। लोगों को अंकिता भंडारी और हमारी पहाड़ की तमाम बेटियों की अस्मिता की चिंता है। बागेश्वर का चुनाव हारने का अर्थ ये नहीं है कि लोगों ने अंकिता भंडारी की चिंता छोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी बरगलाकर चुनाव जीतती है। भारतीय जनता पार्टी धन बल के आधार पर प्रलोभन देकर चुनाव जीतती है। एक न एक दिन सबको समझ आएगा और वो समझ बहुत जल्दी आएगा। आधे से अधिक लोग समझ गए। बागेश्वर का चुनाव परिणाम उसको हार के रूप में देखने के बजाय अगर इस रूप में देखें कि बीजेपी सिर्फ 2400 वोट से जीत पाई है तो ये दिखाता है कि लोगों का वो खुमार, लोगों का वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आंख बंद करके विश्वास कर लेने की जो स्थिति थी उसमें बदलाव आया है और आप लोग समझने लगे हैं। लेकिन सीबीआई मांग औरों के लिए भी की जा रही है। जो जितने भी अभी बेरोजगार संघ के जो लोग हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं, जो जितने भी अभी भर्ती घोटाले हुए उसको लेकर। सीबीआई की मांग तब होती है जब प्रदेश की जांच एजेंसियों पर विश्वास न हो। प्रदेश की जांच एजेंसियों पर विश्वास कैसे होगा? प्रदेश की जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। सरकार जिसको बचाना चाहती है उसको बचाती है, जिसको फंसाना चाहती है उसको फंसाती है। इसलिए सीबीआई की जांच होती है और हमारा तो ये भी कहना है कि सीबीआई भी केंद्र के इशारे पर काम करती है। इसलिए सीबीआई की जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के वर्तमान जज की देखरेख में हो, तब हम उस पर विश्वास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ गणेश गोदियाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है जो ये मांग है सारा उत्तराखंड वीआईपी को जानना चाहता है, जिसने हमारी अस्मिता पर हाथ डालने की सोची है, जिसने नारी के सम्मान पर, उत्तराखंडी नारी के सम्मान पर हाथ डालने की कोशिश की है, जिसके विरोध में अंकिता को अपने प्राण त्यागने पड़े, प्राण देने पड़े, तो वो वीआईपी है कौन? उसको सामने लाओ। रावत जी, ना तो वीआईपी का ही पता चल पा रहा है, ना जांच ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाई है। ये न्यायिक हत्या का प्रयास हो रहा है। अंकिता हत्याकांड का न्यायिक हत्या करने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। हम लड़ेंगे, जम करके लड़ेंगे, आखिरी दम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरीश रावत जी हमारे साथ है। सर, डपली बजाकर प्रयास किया जा रहा है जगाने का। ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जो है ये नारी शक्ति का हथियार है। मैंने भी अपनी बेटियों के साथ जो है ये धपली बजा करके उनको इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के उनके प्रयास में
हाथ बटाया। आपको लग रहा है कि लोग जाग रहे हैं इन सब चीजों से? अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड वो मुद्दा बन रहा है, क्योंकि जो अभी चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा कि हालांकि कांग्रेस ने फाइट तो किया लेकिन उसके बावजूद भी हार गए। हैं? लोगों को फर्क पड़ रहा है इन मुद्दों से, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा कि अच्छी फाइट तो की थी लेकिन सत्य हारता नहीं है, सत्य अनंतोगत्वा जीतता है। सत्य हमारे साथ है, सत्य जो है उस संघर्षशील लोगों के साथ है जो उस वीआईपी का नाम जानना चाहते हैं, उसके लिए संघर्षरत हैं, जिनमें हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़े ही पॉलिटिकल जवाब भी देते हैं हरीश रावत जी कि बेटियों का जो नाम है वो कांग्रेस सत्य के साथ है। ये देखिएगा, ये तमाम आपको तस्वीरें आपको नजर आएंगी और ये देखिएगा अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, जैसे नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और ये हालांकि कुछ भीड़ अब टल चुकी है, कुछ भीड़ आपको वहां पर देखने को मिलेगी अलग अलग जगह पर। अपेक्षा जो की जाती है कांग्रेस से आज, हालांकि वो भीड़ नजर नहीं आ रही है। चलिए हमारे साथ सुजाता मैडम, तो हमारे साथ सुजाता मैडम भी हैं। अक्सर देखी जाती हैं जब भी बेरोजगारों के साथ अगर कुछ अत्याचार होता है या अंकिता भंडारी जैसे, क्योंकि जो कल परसों भी रैली हुई थी उसमें भी सुजाता मैडम नजर आई थी। दोबारा से रैली जो रैली परसों करी थी उसमें समर्थन कांग्रेस का उतना नहीं दिख पाया, हालांकि आप दिखे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखे। तो अलग से रैली की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के समर्थन की बात है तो अंकिता भंडारी के साथ शुरुआत से समर्थन है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ रहती है जनता के, सत्ता में हो सत्ता से बाहर हो। और इससे आंकना कि एक व्यक्ति था या 1000 व्यक्ति थे ये गलत होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति जब बोलता है तो वो विपक्ष पूरा का पूरा उसके अंदर समाहित होता है। अंकिता भंडारी की जो हमारी बेटी थी उसके साथ जो हुआ उससे पता चल गया कि आखिर पुलकित आर्य कौन है। भाजपा का बेटा पुलकित आर्य और उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी। तो सच्चाई है कि बेरोजगारी के मुद्दे पे धरना स्थल पर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनका कितना उत्पीड़न कर रही है ये सरकार। धन सिंह रावत वहां जा नहीं सकते, सही बात है, कैसे जाएंगे? तारीख देते हैं और जिस कैलेंडर में वो तारीख होती है वो बहुत ऊंची होती है, तो उनका हाथ शायद वहां तक नहीं पहुंचता, तो आंखें कहां से पहुंचेगी वहां तक? और जिस तरह से बेरोजगार बच्चे आज बैठे हुए हैं धरना स्थल पर और कोई सुन नहीं रहा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं अपने ऊपर फूल बरसवाने, कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां के मुद्दों को उठाते हैं, अपने मुद्दों को नहीं देख पाते, अपने बच्चों को नहीं देख पाते, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच सकते। महेश नेगी ने के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा था, क्या उसमें न्याय हुआ? अंकिता भंडारी के भाई को कहा गया था कि नौकरी दी जाएगी, क्या दिया नौकरी? क्या हमारे कोरोना वॉरियर्स जिनको लातों से मारा गया था, यहाँ पे जिन बेटियों को नौकरी से निकाला गया, आज वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, गए वो हाकम सिंह छूट जाता है। मगर जो बेरोजगार बच्चे हैं वो किस मांग से 200 दिनों से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं? केवल एक मांग है कि पेपर लीक मामले में सीबीआई की जनता नहीं समझ पा रही है, यह मुद्दा जनता के काम नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं कांग्रेस हार जाती है। अभी जो हमने बागेश्वर का चुनाव भी देखा था उसमें हार गई, हालांकि फाइट अच्छी। क्या ये मुद्दे जनता के समझ में नहीं आ पा रहे हैं? कांग्रेस भुनाना नहीं जान रही? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है सत्ता में आने के बाद, मगर जनता क्या चाहती है वो बागेश्वर के चुनाव ने दिखाया है। आप भले ही कह दीजिए हार गए, वो हार नहीं है, वो जीत है। आपने मार्जिन देखा है, अरे जहां पर पहले 12,000 से जीती थी भाजपा की सरकार के प्रत्याशी, आज सिंपैथी वोट नहीं ले पाई। सिंपैथी वोट मिल जाता तो क्या 2,000 से हार जाती हमारी कैंडिडेट? नहीं,
हमारे कैंडिडेट जनता के साथ जुड़े हुए हैं और सत्ता का दुरुपयोग किया गया था बागेश्वर में इसलिए, लेकिन जनता चाहती है, जनता की ये इच्छा है कि हमारे मुद्दों को जनता उठाए, सरकार में आवाज जाए, कांग्रेस पार्टी उठाए, विपक्ष उठाए, इसलिए जनता की जो आवाज है वही बन के हम आए हैं। और आज जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, कौन आम जनता में से बाहर निकल के आना पड़ेगा, इसलिए हम जेल जाने को तैयार हैं उनके लिए। हम सरकार का उत्पीड़न सहने के लिए हैं, अपनी जनता के लिए, इसीलिए क्योंकि जनता डरी हुई है और इनको डराने का एक जिसे कहते हैं तरीका आता है। एक बेटी के ऊपर केस हो जाता है अगर वो भगवा झंडे के ऊपर कोई सवाल उठाती है। आप तो रोज हमें देशद्रोही बता देते हो, हमसे लड़ो ना, आके आम जनता से क्यों लड़ने जाते हो? लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कई दिग्गज चेहरे हैं, हरीश रावत जी यहाँ पे हैं, गणेश गोदियाल जी यहाँ पे हैं और भी मैं कई दिग्गज चेहरे देख रहा हूँ, लेकिन वो भीड़ नहीं दिख पा रही है जो हमेशा कांग्रेस से एक्सपेक्ट की जाती है कि इतनी भीड़ अगर दिग्गज चेहरे आ रहे हैं वो नहीं है। इसका क्या कुछ कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे इसका आयोजन किया गया है और तमाम जिलों से हमारी महिलाएं आई हैं और महिला कांग्रेस के साथ महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता ही नहीं मगर उत्तराखंड कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। आप देख रहे हैं कि दिग्गज नेता इसीलिए आए हैं क्योंकि ये समर्थन महिला कांग्रेस को भी देना है और जनता को भी बताना है कि आप अपने डर को खत्म करिए और बाहर निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सुजाता पॉल जी थी। लगातार जो अंकिता भंडारी 1 साल पूरे हो गए हैं उसको, और अभी तक जो वीआईपी की बात की जा रही थी, अंकिता को जो न्याय मिलने की बात की जा रही थी, वो अभी तक वो न्याय नहीं मिल पाया। इसके लिए कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा परेड ग्राउंड से जो घंटा घर तक काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आज दोबारा से कांग्रेस ने एक बड़ी रैली, बड़ी कुछ जितनी भी संख्या है इसमें, बड़ी तो नहीं कहेंगे इसको क्योंकि ज़्यादा भीड़ इतना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कांग्रेस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए अभी तक सड़कों पर है। तो बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।